गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और बाहर बाजार में निकलते समय मास्क का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और अभी आपने मास्क को त्यागा नहीं है, सैनिटाइजर भी अपने साथ रख रहे होंगे। क्यों बोल रहा हूं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अभी इंडिया में हर दिन जो है वो 8-9 हजार केसेस नए आ रहे हैं और 40,000 से ऊपर केसेस एक्टिव हो चुके हैं। ये वो अलार्मिंग फिगर है, यहाँ से केसेस तेजी से ऊपर बढ़ जाते हैं। यदि हम सब चाहते हैं कि दुनिया पहले से एकदम नॉर्मल हो जाए और दोबारा से वो सब जो है लॉकडाउन ये ना वो तमाम तरह की चीजें दोबारा ना हो, तो भैया ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा प्रिकॉशन सब लोग रखेंगे ना, कि अपना इन्फेक्शन दूसरे को ना फैले, दूसरे से हम ना रिसीव कर लें। मैं कहता हूं आपसे कि मास्क को जो है नॉर्मल लाइफ स्टाइल का हिस्सा मान लेना चाहिए। कि जब भी बाहर कभी पब्लिक प्लेस में हो, भाई 2-4 लोग अपने क्लोज बैठे तो बात अलग है, लेकिन ये कि पब्लिक प्लेस में जाए, यहाँ पे स्ट्रेंजर लोग बहुत सारे हैं, तो जिनको सिम्टम है कि नहीं आपको कुछ नहीं मालूम है, तो भी ध्यान रखें आप। मेरे घर में रिसेंट में जो है अभी 2 लोग जिनको कभी कोविड नहीं हुआ था 3 वेव के अंदर, भारती और मम्मी, दोनों को कोविड हो गया और दोनों के पास जो है 3-3 वैक्सीन लगे हुए हैं, मतलब दोनों वैक्सीन लगे हैं और प्रिकॉशन डोज भी लगा हुआ है, तब भी उन्हें कोविड हो गया। हाँ, वैक्सीन का क्या फायदा सर? फिर आप बोलते हैं वैक्सीन का फायदा ये कि उनको कोविड हुआ लेकिन कोई बड़े सिम्टम नहीं आए, मामूली होकर वो चला गया, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो सिम्टम कहां बैठेंगे कुछ पता नहीं था। अभी जो डेटा बतलाता है कि अकेले अमेरिका में कोविड से 1 मिलियन से अधिक लोगों की डेथ हुई है। पूरे वर्ल्ड में जो है 5 मिलियन से ऊपर लोगों की डेथ अकेले कोविड से, मतलब 50 लाख लोगों की जान जो है वो कोविड से गई है, ठीक है। आप समझ सकते हैं। और ये वो बीमारी है जिसमें जो है डेथ रेट जो है वो बहुत कम था, 1% 2%, ठीक है। यदि कोई ऐसी बीमारी आ गई, हाल ही में बिल गेट्स ने एक मीटिंग में कहा कि यदि कोई ऐसी बीमारी आ गई जिसका डेथ रेट जो है 5% रहा, तो जो है वो करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए कुछ हेल्थ हाइजीन की चीजें हैं, ओवर क्राउडिंग है ही हर जगह पे, पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है लगातार, तो थोड़े प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे हम लोग। खैर, बीमारी की बात नहीं करते अभी हम। अब दूसरी एक बड़ा, अभी 2-4 दिन से मैं देख रहा हूं कि एक बड़ी न्यूज इंटरनेट में आई हुई है। एक बच्ची, कृति नाम की बच्ची का ने सुसाइड किया था कोटा के अंदर, और उसने एक लेटर लिखा था, वो लेटर भी पब्लिक हुआ है लेटर, वो उस लेटर में उसने सुसाइड लेटर था, वो सुसाइड नोट बोलते हैं इसको, वो था। उसमें उसने लिखा था कि मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि जितने भी कोचिंग है कोटा के अंदर सब बंद कर दी जाए। कोचिंग कल्चर देश के अंदर से खत्म होना चाहिए, ताकि जो है वो बच्चों पर प्रेशर ना हो और माता पिता को बच्चों को जो है जबरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं एक बात का प्रबल समर्थक हूं, बच्चों को वही करने देना चाहिए जो बच्चे करना चाहते हैं। आप बच्चे को जो है जबरदस्ती, आपके सपने हैं। मैं अभी अपनी मैंने आपको कल बताया एग्जांपल, तो मैं अपनी कजिन सिस्टर को यही बोल रहा था, वो मेरी बहुत क्लोज है, उनको बोल रहा था मैं कि दीदी आप डॉक्टर हो, बड़ी डॉक्टर हो, पर आपकी बेटी डॉक्टर हो जरूरी नहीं ना, ऐसा वो नहीं बनना चाहती डॉक्टर हो, तो अपने सपने उसके थ्रू मत देखो, अपनी लीगेसी उसको पकड़ाना भी कि बेटा मशाल तुमको लेना, ये जरूरी नहीं है कि मैं उनको समझाया कि ये कल को मान लो मैनेजमेंट में जाती है और उसने 10 अस्पताल ऐसे खोल लिए और उसने कई डॉक्टर को रोजगार पर रख लिया, तो भी क्या बुरा है। वो सहमत हुई इस बात से, हाँ ये ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि हम जैसे मैं हूं, मान लो मैं आईएएस बनना चाहता था और मैं आईएएस नहीं बन पाया, तो क्या मैं अपने बेटे को जबरदस्ती फोर्स करूंगा कि तुम आईएएस बन जाओ, क्योंकि वो सपना मुझे पूरा करा है। वो सपना मेरा था, मुझ तक था, मेरे बाद वो किसी के लिए नहीं है। अब मेरे बेटे का सपना उसका होगा, उसे डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर बनेगा, उसे इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनेगा, उसे स्पोर्ट्स पर्सन बनना हो, मुझे सिर्फ उसका साथ देना है। मुझे इसको इस बात का इंश्योर कर, देखो बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता सही दिशा क्या है, मुझे इतना साथ देना है कि सही और गलत उसको बतलाना है। उसको ये बतलाना है कि एक उम्र के बाद तुम आर्थिक बोझ नहीं बन सकते हो परिवार पर, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। पुरानी कहावत है 20 के पहले अकल नहीं आई और 30 के पहले धन नहीं आया तो कभी नहीं आएगा जिंदगी में। पुरानी कहावत है, यदि 20 अकल नहीं आई और 30 जो है धन नहीं आया तो बहुत मुश्किल है। फिर ऐसा लोग कहते हैं पुराने लोग, और पुराने लोग अक्सर गलत नहीं होते। तो मैं यही बोलता हूं कि तुमको अपना करियर डिसाइड करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, मैं पूरा साथ दूंगा, तुम्हें इंजीनियर बनना है, मैं पूरा साथ दूंगा, जो बनना है वो। लेकिन तुम बोलोगे साहब कि मुझे तो फिल्म स्टार ही बनना है, तो भाई तुम्हारे अंदर तरफ टैलेंट होना चाहिए, तुम जाओ, हम साथ हैं, लेकिन कुछ तो तुम्हारे पास होना चाहिए। एक उम्र के बाद की उस कट ऑफ पॉइंट के बाद तुम्हें कोई फैमिली हेल्प नहीं मिलेगा, ये तुम दिमाग में रखो अपना। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के इंटरेस्ट को समझना होगा। एक बच्ची जो है सुसाइड कर ली, उसने सिर्फ इसलिए कि घर वाले चाह रहे थे कि वो मेडिकल में जाए, पढ़ने वहाँ जाए, उसका इंटरेस्ट था नहीं उसमें और वो प्रेशर में आ गई। और कोटा में कोचिंग का मैं विरोध नहीं करता हूँ, पर मैं कोटा की कोचिंग का सबसे बड़ा काला पन्ना ये है, सब बच्चों को सेग्रीगेट कर दे।
अच्छे, देखो जो बच्चा बहुत टैलेंटेड है, अच्छा पढ़ने वाला है ना, वो तो बगैर कोचिंग के भी निकल जाएगा दोस्त, ठीक है, कहीं भी बैठा दोगे तो भी निकल जाएगा उठ के। वो टैलेंटेड है, वो बहुत टैलेंटेड है, मान लो कि उसने बचपन से बहुत पढ़ता है, मेहनत है, जीनियस है, उसको तुम जो है वो टॉपर बैच में सबसे बढ़िया टीचर दोगे तो। फिर जो बच्चा थोड़ा कम परफॉर्म किया वो लोअर बैच में आ गया, लोअर बैच में लोअर टीचर आ गया, जिंदगी पूरे साल भर। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपके लिए जो है वो रैंकर है, और कुछ बच्चे बैंकर हैं, बेचारे वो भीड़ का हिस्सा इसलिए बने क्योंकि नाम सुना कोचिंग का, उन्होंने वहां जाके फीस दे दिया। अपना फीस देने के बाद बेचारे बच्चों का, उनका तेरा बैच कौन सा है, मेरा जे बैच है, मेरा ये वाला बैच है, इस बार टेस्ट में अच्छा करूंगा तो ऊपर वाले बैच में चला जाऊंगा। स्टेटस सिंबल बन गया है कि तू किस बैच के अंदर पढ़ता है। अरे दादा, जिस बच्चे ने अच्छा नहीं किया उसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, उसको ज्यादा बेहतर टीचर मिलने चाहिए। टीचर में ऐसे सेग्रीगेशन होना ही नहीं चाहिए कि नया टीचर जो है वो लोअर वाले बैच में पढ़ाएगा। क्यों पढ़ाएगा लोअर वाले बैच में? लोअर वाले बैच प्रयोग तो क्या वो मतलब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। सच्चाई तो ये है कि ये ग्रेडेशन सिस्टम मुझे कभी समझ में नहीं आता। मैंने एक तस्वीर देखा, मैं कोचिंग का नाम नहीं लिखूंगा उसमें सामने रिजर्व सीट फॉर टॉपर्स और पीछे बाकी बच्चे बैठे जो क्लास टेस्ट। मैं मानता हूँ चलो टेस्ट में टॉप कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे बच्चों के को ये मोटिवेट नहीं कर रहा है, ये कई बच्चों को डिमोटिवेट भी कर रहा है। उनको मन से हार लगने लगी है, उनको लगता है कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे कभी। जबकि एक सच्चा गुरु वो होता है जो अंदर की ज्वाला को जो है वो निकालता है। वो कहता नहीं तेरे अंदर बेटा बारूद, तू भी कर सकता है। जिस दिन एक आम बच्चा जो है वो अपने मन से अंदर से यकीन से बोलता है कि यार मैं भी कर सकता हूं, वो सच्चा गुरु होता है। सही कोचिंग में होती है। कोचिंग क्लासेस जो है वो बिजनेस का एक बड़ा भारी मॉडल बन चुका है। जो ऑनलाइन वाले थे वो भी ऑफलाइन में जा रहे हैं। मतलब मैं इतना सा बोलता हूं सिर्फ और सिर्फ सारे लोगों से बोलता हूं, अपने बच्चे को उसकी जगह पर रखकर देख लो। आप जब जितने बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं सब बच्चों के लिए ये मानता हूं कि आप मेरे अपने बच्चों जैसे हैं, इसलिए जो आपको समझ में जैसे मेरे बच्चे को समझ में आएगा वैसे ही आपको आना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि हम सभी लोगों के अंदर एक टॉपर छिपा हुआ है, पर यदि तुम्हारे अंदर एक टॉपर छिपा है जो भरतनाट्यम बहुत अच्छा करता है, तुम्हारे अंदर एक टॉपर छिपा है कि जो बहुत अच्छा जो है वो क्रिकेट खेल सकता है, तुम्हारे अंदर एक टॉपर छिपा है जो मतलब हर आदमी के अंदर कोई ना कोई टॉपर है। कोई आदमी व्यर्थ पैदा नहीं हुआ है, यानी हम सब जो है वो गिनती के लिए पैदा नहीं हुए, जनगणना के लिए। सबका एक पर्पज है। मुद्दा वही इतना है कि हम उसको पहचान नहीं पाते सही समय पर। तो इसलिए ऐसी न्यूज जो है वो कि बच्ची प्रेशर में आ गई, तो बेटा मैं इतना ही बोलूंगा, जीवन से बड़ा कुछ नहीं होता है। कभी भी ऐसा दबाव महसूस मत कीजिए। बच्चे मुझे बोलते हैं सर मेरा डिप्रेशन लग रहा है। क्यों लग रहा है बेटा? पढ़ाई करना, डिप्रेशन से रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तू पढ़ेगा तो 2 नंबर ज्यादा आएंगे। क्यों टेंशन लेते हो यार? जो नहीं निकलते ना एग्जाम, वो भी जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं। तुम मुझसे बोलोगे मैं तो यूपीएससी नहीं निकाल पाया, 3 अटेम्प्ट दिया, तीनों अटेम्प्ट मेरा नहीं हो पाया फाइनली, तो क्या मैं गॉन केस हूं? ऐसा नहीं है, ठीक है। जीवन में हम कोशिश करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं पूरी ईमानदारी से, पर नहीं होता कई बार, तो कोई बात नहीं। ईश्वर ने कुछ बेहतर सोच रखा होगा हमारे लिए। इसलिए हमेशा जो है जो करो पूरे मन से करो, जो करो इतने मन से करो कि बाद में रिग्रेट ना रहे कि हमने पूरी कोशिश नहीं की। अदरवाइज पूरे 100% का मन से करने से, पूरी शिद्दत से करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, तो एक बात याद रखो, ईश्वर ने कोई बड़ी मंजिल सोच रखी है, कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है। मैं एक कहानी हमेशा आपको सुनाता था ना कि मैंने पहले भी कहानी सुनाई, आज दोबारा उस कहानी को रिपीट करूंगा, बहुत रिलेवेंट स्टोरी है। कि एक गांव होता है, उस गांव में खबर आती है कि भैया इस गांव में जो है वो कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कहीं बांध टूट गया है, बाढ़ से पूरा गांव बह जाएगा। सारे लोग जो है गांव खाली कर करके कहीं और जा रहे होते हैं जंगल के रास्ते से। अब जंगल के रास्ते सब लोग बोलते हैं कि रास्ता जंगल का, यहाँ से अपन दूसरे गाँव में सब शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक आदमी होता है, वो अपने बच्चे को लेके जो है जैसे भी वो है वो निकलता है अपना वो, और रास्ते में कहीं रास्ता भटक जाता है वो, और जंगल के एक ऐसे एरिया में पहुंच जाता है जो बड़ा कठिन एरिया होता है। रास्ते में जंगली जानवर भी होते हैं, बाकी सभी गांव वाले वो दूसरे गांव में पहुंच चुके थे, वो ये आदमी रास्ता भटक जाता है। शेर चीते मिलते हैं, जैसे जैसे बचता हुआ आगे निकलता है, जंगली रास्ता, नदी, तालाब, तमाम बहुत कष्टों के बाद उसे लगता कि मेरे साथ तो भगवान ने कितना बुरा किया। सोचो इतने लोग थे, मैं रास्ता भटक गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है शुरू से। सोचो लोग पहुंच गए वहां पे, और मैं अपने एक बच्चे के साथ में जो है परेशान घूम रहा हूं, यहां से वहां क्या करूं मैं। बहुत मुश्किल से वो अपना कष्टों के साथ में पैरों में छाले जाते हैं, है ना, जैसे तैसे वो वहां पे गांव वाले पहुंच चुके। 3 दिन बाद वो एक रास्ता पकड़ता है, उसे लगता शायद ये लोगों की आवाज आ रही है,
यहां पहुंचता हूं, ये शायद गांव होगा। जैसे ही वो वहां एंटर करता है, लोग जोर की ताली बजाते हैं, लोग फूल मालाएं लेके खड़े होते हैं। उसको आश्चर्य था कि क्या हो गया ये। तो एक पंडित जी बताते हैं, पुरोहित बताते हैं, हमको किसी ने बतलाया, सपने में भी आया कि इस रास्ते से जो आएगा वो इस नए गांव का राजा होगा और तुम नए गांव के राजा हो। सोचो, वो आदमी यदि भीड़ के साथ चला जाता तो वो वहीं उन्हीं लोगों में जय जयकारा करता रहता है, लेकिन उस आदमी को रास्ता भटका। उसने भगवान को गाली भी दी, उसने कहा कि अरे क्या भगवान, क्या है, मेरी किस्मत ऐसा कर रखा है तुमने ये। लेकिन फाइनली वो जो है वो पहुंचा तो राजा बनाओ। तो याद रखो, जीवन में कई बार रास्ते भटक सकते हो तुम, मंजिल मत भटकना। पहुंचना कहाँ है गांव उसे मालूम था जी, मंजिल मत भटकना, रास्ते भटक सकते, चलेगा, ठीक है। अब आप में से कई लोगों ने कहा सर आप कल गए थे, ट्राइडेंट गए थे, आप लोग जाते रहते हो। तो आपको बता दूं मैं कि हम लोग जैसे कभी कुछ सेलिब्रेट करना होता तो बॉम्बे में क्या होता है, बॉम्बे में कई सारे रेस्टोरेंट, हम लोग जनरली क्या होता है सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग 5 स्टार जाते हैं, ठीक है, 5 स्टार होटल जाते हैं। आप बोलोगे सर क्या ये फ्लॉन्ट कर रहे हो, शो कर रहे हो। मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि 5 स्टार होटल जो होता है ना कोई भी, उसका खाना बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत टेस्टी फूड नहीं होता उसका, सब अमेजिंग फूड है। उसका सिर्फ एम्बियंस, उसका जो ग्रैंड लुक होता है, जो अंदर सिस्टम होता है पूरा उसका, और जो उसकी जो कहते हैं ना उसकी जो ब्यूटी होती है, जो उसका जो रिचनेस होता है वो अलग होता है। मैं जब भी अपना फंक्शन रखता हूँ, फ्रेंडशिप सेरेमनी रखता हूँ, 5 स्टार में रखता हूँ। हमारे सारे स्टाफ के लोग कहते हैं कि सर थोड़ा दूसरे होटल में कर लेते हैं, कम पैसे में काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, जितने बच्चे सिलेक्ट होकर आ रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि एक दिन आप 5 स्टार के अंदर मेडिकल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे होंगे, आप एक दिन आप 5 स्टार के अंदर इतनी सारी कॉन्फ्रेंस के आपके पास इनविटेशन आएंगे कि आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे होंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे आप। अभी 2-5 रोज गए थे, एक दिन ऐसा हुआ कि 5 स्टार का खाना से अच्छा आपको घर का खाना लगने लगेगा। एक दिन 5 स्टार के खाने से अच्छा आपको घर का खाना ही लगने लगेगा, इतना आपका फ्रिक्वेंट वहां जाना होगा। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे हैं कि जब हम जो है वो 6th-7th क्लास छोटे बच्चे रहे होंगे तो हम अपने फादर के साथ कभी ट्रेवल करते थे ना, तो दूर से 5 स्टार को देखा करते थे। उस समय भी होते थे 5 स्टार। कभी कॉरिडोर से घूम गए, कॉलेज में था तो एक बार मुंबई आए थे, जब कॉलेज में थे तो मुंबई एक बार आए थे, तो मुंबई में होटल ताज देखने गए, ताज में पूरा सब कुछ देखा। वहां जाके पूछा चाय कितने की, तो उसने बताया 150-200 रुपए की चाय है। तो चुपचाप से सब लोग जो है वो वापस आ गए, यहाँ पे चाय भी नहीं पी, चाय भी अफोर्ड नहीं कर पाए थे। सिर्फ देख कर आए पूरा 5 स्टार की लॉबी ले, वो वहां पे डर लगता था कि वो दरबान से जो खड़ा था ना गार्ड, वहां पे कहीं मना ना कर दे कि तुम कैसे फालतू घूम रहे हो, टाइप से घूम सकते हैं क्या, जा सकते हैं क्या यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके जो है वो उसको देखा कर है। फादर के साथ ट्रेवल करते थे तो पहले वो जगह ढूंढते थे जहां पर जो है वो थाली सिस्टम में खाना मिलता हो, कि थाली मिलेगी तो सबको अपना, तो थाली, तो मन होता था कि अपने मनचाही डिश कोई होती उसे ऑर्डर कर सके। तो एक टिपिकल जो मिडिल क्लास ये जो फैमिली होती है वो वहां से एक दिमाग में था कि भाई कभी 5 स्टार में जाकर भी खाना खाया करेंगे। जब पहली बार थोड़े से पैसे आते किसी 5 स्टार में जाएगा। आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है जितने 5 स्टार है सारे मुंबई के 5 स्टार में मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, सब में जा चुके हैं, सब में बोल चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। क्या किया था लेकिन ऐसा कि जो सब अचीव कर पाए? सिर्फ एक एग्जाम निकाला था, PMT का एग्जाम। लाइफ चेंजिंग एग्जाम होता है बेटा, नीट का एग्जाम हुआ, PMT एग्जाम हुआ, लाइफ चेंजिंग है ना। आप कहां लैंड करेंगे, कहां पहुंचेंगे, आज डॉक्टर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। मैं अपने बच्चों को बोलता हूं बेटा ये मिनिमम स्टेटस सेट हो गया पॉइंट, ये इसके तुम्हें ऊपर जाना है। तो लाइफ में याद रखो, कभी किसी को देख के ये मत सोचो कि फला ये कर रहा है फला। मैं कह रहा हूं तुम सिर्फ एग्जाम निकालो, तुम्हारे पास सब कुछ होगा। मुंबई में कई सारे डॉक्टर्स हैं, दे हैव गुड कार्स, गुड हाउसेस, गुड लाइफ स्टाइल ऑल्सो। कई सारे नहीं, अधिकांश के साथ ऐसे ही है। तो भैया ऐसा है कि सारा खेल ये इस बात का है कि हमारा आज और हमारा कल, उसके बीच में सिर्फ एक एग्जाम है। निकाल लो यार थोड़ा मेहनत करके, सब बढ़िया होगा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।